नमस्कार, किसान ऑफ इंडिया में आपका अभिनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के किसानों को फसलों की 35 नई किस्में समर्पित की है, जिसको लेकर के किसान भाइयों में निश्चित रूप से एक उत्सुकता हो रही होगी कि ऐसी कौन सी फसलें हैं, इन किस्मों में क्या खासियत है जिसे सौगात बताया जा रहा है। तो आइए इसी बात को समझते हैं, इन फसलों की किस्मों के बारे में समझते हैं और इससे आने वाले समय में खेती किसानी की तस्वीर कैसे बदल सकती है, इसको समझते हैं। दरअसल हाल के कुछ वर्षों में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान से जुड़े तमाम संस्थाएं, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, राज्यों के कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्रों, इन सब ने मिलकर 1000 से ज़्यादा बीजों की विविधताएं तैयार की हैं। इन विविधताओं का फायदा दो तरह से मिला है। एक तो ये कि आबादी के बढ़ते दबाव के बावजूद कृषि उत्पादकता बढ़ा करके उनको, इस आबादी को भोजन खाद्यान्न मुहैया कराना, और दूसरा ये कि किसानों को उनकी फसलों का विकल्प देना, तो वैकल्पिक कृषि का भी संसाधन उपलब्ध कराना। तो ये जो नई 35 किस्में हैं जिसको आज प्रधानमंत्री जी ने देश को समर्पित किया है, वो 35 किस्में इसी कड़ी का एक हिस्सा है। लेकिन नई किस्मों की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये सिर्फ नई नहीं है बल्कि विशेष भी हैं। विशेष ऐसे कि इसमें चने की एक ऐसी किस्म है जो सूखे में भी, मतलब आसानी से सूखे की स्थिति का भी सामना कर सकती है। अब तक होता क्या था कि अगर सूखा ज़्यादा पड़े तो चने की पूरी फसल बर्बाद हो जाती थी। इसी तरह से अरहर की जो नई किस्म है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से ज़्यादा है। आपने सुना होगा कि कई इलाके, बिहार में की अगर बात करें तो बिहार में के कई इलाकों में पिछले कुछ वर्षों में अरहर की खेती तेजी से घटी है। किसानों का ये कहना है कि अब अरहर की उपज होती ही नहीं, फसल बर्बाद हो जाती है, रोग लग जाती है, जिसकी वजह से किसानों को नुकसान होता है। तो ये जो नई किस्म है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है। चावल जो जल्दी पक सके, तैयार हो सके जल्दी, और जिसमें पौष्टिकता भी ज़्यादा हो, ऐसी भी किस्म आई है, उसके भी बारे में बात की जा रही है। अधिक प्रोटीन वाली गेहूँ, मक्का, बाजरा और चना की किस्में जो हैं वो इन नई 35 किस्मों में शामिल है। और कुट्टू भी, अभी नवरात्र का त्यौहार आने वाला है और हम सभी जानते हैं कि नवरात्र के दौरान जो लोग व्रत करते हैं वो कुट्टू की आटा जो है उसको ढूंढते हैं, उसे तलाशते हैं, उसे पसंद करते हैं, लेकिन कुट्टू का आटा मिलना भी कम हो जाता है। वजह यह है कि इसका उत्पादन कम होता है। तो जो नई किस्म विकसित की गई है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, कृषि वैज्ञानिक बता रहे हैं कि कुट्टू की जो नई किस्म है उसमें खासियत यह है कि उत्पादन पहले से ज़्यादा होगा और इसकी पौष्टिकता भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह की फसलों के बारे में प्रधानमंत्री ने आज ये बताया। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आपने देखा होगा कि देश के कई हिस्सों में जहाँ पहले ज़्यादा बारिश होती थी अब वहाँ बारिश ही नहीं होती। कई हिस्सों में जहाँ तापमान 40 डिग्री के आसपास रहता था वहाँ पर 45-50 तक पहुँच जाता है। तो ये जो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, जो मौसम बदल रहा है, जो नई कृषि परिस्थितियाँ बन रही हैं, उसके मुताबिक फसलों का चयन भी हमें बदलना होगा, या जो किस्में अब तक उपजाते रहे हैं वो किस्में भी बदलनी होगी। इन सब को ध्यान में रखते हुए जो लगातार हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक लगे रहते हैं, उन्होंने जो तैयारियां की है, उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की है, उन्होंने जो शोध किया है, वो सब सौगात के रूप में हमारे देश के किसानों के सामने आता रहता है। और प्रधानमंत्री ने आज उसी सौगात की एक किस्त कहें जो 35 नई किस्मों के रूप में देश के सामने समर्पित की है, देश के किसानों को समर्पित की है। आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने इन किस्मों के बारे में आज कहा क्या। कृषि और विज्ञान के इस तालमेल का निरंतर बढ़ते रहना
21वीं सदी के भारत के लिए बहुत जरूरी है। आज इसी से जुड़ा एक और अहम कदम उठाया जा रहा है। हमारे देश के आधुनिक सोच वाले किसानों को ये समर्पित की जा रहा है और छोटे छोटे किसानों की जिंदगी में बदलाव की आशा के साथ ये बहुत बड़ी सौगात आज मैं मेरे देश के कोटि कोटि किसानों के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। अलग अलग फसलों की 35 नई वैरायटीज आज जारी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों को बताया कि कृषि विज्ञान से अलग नहीं है। कृषि और विज्ञान के बीच एक गहरा तालमेल है और ये तालमेल भी नया नहीं है, ये भारतीय कृषि का एक अहम हिस्सा हमेशा से रहा है। बीते 6-7 सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी को खेती से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया जा रहा है। विशेष रूप से बदलते हुए मौसम में नई परिस्थितियों के अनुकूल अधिक पोषण युक्त बीजों, इस पर हमारा फोकस बहुत अधिक है। जो किसानों के लिए उनकी सरकार ने जो पिछले 7 वर्षों में कदम उठाए, उन सब के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह से सिंचाई योजनाओं को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाने की कोशिश की है। जो लंबित परियोजनाएं थी उन्हें पूरा करने की कोशिश की है। किसानों तक जो उन्नत बीज है उनकी किस्मों को कैसे पहुंचाया जा सके, इसके बारे में उन्होंने कदम उठाए हैं। और एमएसपी की भी उन्होंने बात की। उन्होंने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो फसलों की एमएसपी है उसमें वृद्धि उनकी सरकार ने की और न सिर्फ एमएसपी में बढ़ाई गई बल्कि बढ़ी हुई एमएसपी पर उन अनाजों की खरीद भी बढ़ाई है। साथियों, एमएसपी में बढ़ोतरी के साथ साथ हमने खरीद प्रक्रिया में भी सुधार किया ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। रबी सीजन में 430 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया। इसके लिए किसानों को 85,000 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है। कोविड के दौरान गेहूं खरीद केंद्रों की संख्या 3 गुना तक बढ़ाई है। साथ ही दलहन, तिलहन, इन खरीद केंद्रों की संख्या भी 3 गुना बढ़ाई गई। एमएसपी के बारे में आप सभी जानते हैं कि 40 किसान संगठनों का जो मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा, वो एमएसपी कानून बनाने की मांग को लेकर के लगातार किसान आंदोलन चला रहा है। दूसरी ओर हाल के समय में कुछ किसान संगठन ऐसे भी हैं जिन्होंने लागत आधारित खरीद नीति की मांग जो है वो की थी। उनका ये कहना है कि एमएसपी काफ़ी नहीं है और एमएसपी पूरे देश के लिए एक एमएसपी प्रैक्टिकल भी नहीं है, क्योंकि हर जगह के किसान एक ही फसल, जैसे एक धान की खेती अगर मध्य प्रदेश में के किसानों को उस पर लागत कुछ आती है तो बिहार के किसानों के मामले में हो सकता है कि वो लागत कुछ और हो। इन सब के बीच में प्रधानमंत्री ने देश के किसानों को अपनी सरकार की उपलब्धियों को बता करके उनका दिल जीतने की भी कोशिश की है। पूरी खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.kisanofindia.com पर विजिट करना न भूलें। साथ ही खेती किसानी से जुड़ी हर जानकारी, हर खबर के लिए किसान ऑफ इंडिया के यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे फेसबुक, हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल से भी जरूर जुड़ें। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।